है ना। मैं रवीन जी, SIR-1, SIR-2, बिहार भी आपने देखा, बिहार को पूरा था, और आज SIR-2 आया है। तो आपका जो एक्सपर्ट व्यू क्या होगा, आप इलेक्शन कमीशन को बहुत निकट से, तो सारा कुछ में जो निकला है, जो चीजें दोहराई गई, कुछ जो पहले गलतियां थी उसमें सुधार, कुछ क्या है? एक पहला नोट आपका छोटा था, फिर मैं अनिल जी से करके दोबारा भी लौटूंगा, लेकिन पहले एक आप रवीन से। जी नमस्कार, और विलंब से आने के लिए माफी चाहूंगा सर। आज देखिए, जो 12 स्टेट्स का उन्होंने जिक्र किया, उसमें 2 महत्वपूर्ण स्टेट्स छूटे हुए दिखे। आसाम का उन्होंने बोला कि नहीं है, और इसी साल में जो चुनाव होना है वो हिमाचल प्रदेश का है 2027 में, उसका भी नहीं है जिक्र इसमें। 2 स्टेट्स का जिक्र नहीं है। उसका रीजन तो कुछ बताया नहीं क्या है। नहीं, उन्होंने उसको लेकर कहा है, उसको लेकर कहा है, मैंने उसका सवाल हुआ था, उस पर स्पेसिफिक 2-3 बार सवाल हुआ आपका आसाम पे बताया, असम को लेकर। तो उन्होंने कहा असम में संवैधानिक व्यवस्था अलग है, अलग से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, खत्म होने वाला है, ऐसा भी उन्होंने कहा था ज्ञानेश कुमार, और मैं अलग से घोषणा करेंगे, ये कहा उन्होंने, कहा है। एनआरसी वहां पे हुआ है, डिलिमिटेशन भी अभी हुआ है पिछली बार। नहीं, लेकिन हिमाचल का भी नहीं किया। खैर, हाँ। लेकिन एसआईआर जो प्रक्रिया है वो अभी तक तो यही दिख रही है संजीव जी, कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। और एसआईआर की प्रक्रिया बिहार की अभी तक खत्म नहीं हुई है। बिहार का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब देने के लिए अभी भी चुनाव आयोग के पास कोई उत्तर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो फाइनल लिस्ट है वो अभी आना बाकी है। आप याद कीजिए कि दूसरा जो दौर का खत्म होगा, ये वोटिंग का, सॉरी, नामांकन का प्रक्रिया, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग विड्रॉल के बाद देंगे। तो पूरा जो प्रोसेस है वो अभी बिहार का भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और कई सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। और कितने लोगों के वोट कटे इस बात का अंदाजा तो उसके बाद लगेगा, और तब लोगों के पास ज्यादा समय रहेगा नहीं कि भाई वो अपना वोट वापस बनवा पाए या ना बनवा पाए। ऐसी स्थिति में 12 स्टेट्स का और इलेक्शन जो है वो 12 स्टेट्स का डिक्लेयर कर दिया है। इसमें से आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी, इनका इलेक्शन तो 3 महीने में होने वाला है। ये जो खत्म होगा तो अब समझिए मई में सबकी विधानसभाओं का सत्र खत्म हो रहा है, सेशन का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। केवल पौंडीचेरी है जो जून तक जा रहा है, बाकियों का सबका समय मई में खत्म हो रहा है। तो मई में खत्म होने का मतलब है कि कहीं 3 या 4 फेज में भी होंगे बंगाल, आसाम में। तो ऐसी स्थिति में जनवरी, और बहुत हो गया तो फरवरी में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इतना कम समय, फिर वही कहानी बनने की बात। मैं यही कह रहा था, देखिए उन्होंने कहा 21 साल बाद, तो हमने यही सवाल उठाया था कि जब हम यहाँ बात कर रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर जो एक्स इलेक्शन कमिश्नर देश के, उनसे बात की थी ओपी रावत साहब, तो उन्होंने यही कहा था कि जब पहले हुआ था उसके लिए माकूल वक्त मिला था कि आपत्तियां, दावे, फिर उनका निराकरण, पुनः उसका एक बार मौका देना, सब कुछ थी। अब इतने कम वक्त में कैसे न्याय होगा, यही चीज उठा रहे थे, और यही यहाँ सब निकल रहा है। करिएगा आप कंटिन्यू प्लीज। बिल्कुल, समय की बड़ी दिक्कत है एक तो, और इलेक्शन जब नजदीक आ जाता है तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी सब अपने अपने काम में उस तरह से व्यस्त हो जाते हैं। और ऊपर से ज्ञानेश कुमार ने अपनी जो उनकी जो खुद की छवि है, रेपुटेशन है, वो भी तो स्टेक पे है ना। उस पे भी अभी तक ये सुधार नहीं हो पाया है कि लोगों को इस बात का भरोसा हो कि ज्ञानेश कुमार करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे में ममता बनर्जी जैसे स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर वो कहती हैं कि हम लोग होने नहीं देंगे बिहार, बंगाल में। तो और उधर स्टालिन है, वो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि हम लोग तो कोर्ट चले जाएंगे। तो चारों तरफ से स्थितियां ऐसी हैं, उनको एक टेबल पर बिठा के बातचीत करने की बजाय एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो बड़ी गलत है। इस मामले को बिल्कुल बैठ के सहजता से सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एसआईआर है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है सर, वो आम जनता के लिए है। राजनीतिक दल उनका रिप्रेजेंटेशन भर करते हैं। आम आदमी को जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं करोगे तो एसआईआर जितनी मर्जी कर लो। इतने सालों से हम लोग आम आदमी को अगर साथ जोड़ के रखते तो क्या हमारी वोटिंग परसेंटेज आज भी 60% होती? हम लोग 70, 80, 90 पहुंच जाते ना सर। लेकिन उनको जोड़ने का उनको हिस्सा नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के लिए बड़ा आसान है, हर बात का जो दिक्कत है उसके लिए आप दोष दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव आयोग को घेरती है। आम आदमी को जब तक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं जोड़ेंगे, और एसआईआर सीधा आम आदमी से जुड़ता है, तब तक नहीं होगा। और अब तो टारगेटेड लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है एक विशेष लोगों को, जिनके वोट किसी तरह से काटे जाएं। वही हम लोगों ने आनंद में देखा, वही हम लोगों ने अभी कलबुर्गी का देखी है, कलबुर्गी की भी खबर आ गई है। तो सब जगह वो उनका जवाब आता है, उसके आगे सवाल करना है, उस पर ही करना है, मुझे करना है। मैं आपकी अनुमति दीजिए, मैं आप जो कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं रविंद्र जी। छिद्रा अन्वेषण जैसी स्थिति होती कि आपको जो अपनी बात को सही करने के लिए जो मेरी मुर्गी की देर टांग, वो स्थिति। और देखिए यहाँ वो हम बार बार जो बात पहले करते रहे कि पहले वोटर चुनता था सरकार को, आज सरकार वोटर चुन रही है इलेक्शन के पहले, वो स्थिति है।
और राहुल गांधी क्या दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, क्या उनकी प्लानिंग किस तरीके की है, खासकर बिहार को लेकर, क्योंकि सोर्सेस आपके हैं एआईसीसी में। कब से बिहार में, अब बहुत 6 दिन बचे हैं, क्योंकि आपको अंतिम 2 दिन जो है 48 घंटे पहले तो प्रचार थम जाने वाला है। तो कब, क्योंकि हम देख रहे थे कि आया था वो टॉक टू वेणुगोपाल, तो वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हाँ प्रोग्राम बन रहा है, हो रहा है। आपका नोट रविंद्र जी। देखिए जी, खबरें तो ये भी आ रही है कि हो सकता है कल पहुंच जाए राहुल गांधी, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ओके। जिसमें चुनावी घोषणा पत्र आएगा, हो या सकता है उसमें राहुल गांधी वहां पहुंच जाए। ओके। तो लेकिन कंफर्म जब होंगी तभी हम लोग बता पाएंगे, लेकिन किसी भी समय अब कार्यक्रम इनका बनेगा। जी जी। जहां तक कलबुर्गी की बात है, देखिए कलबुर्गी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है संजीव भाई, क्योंकि वो इलाका मल्लिकार्जुन खड़गे का है। जो एग्जैक्टली। जो इलाका है वो हैदराबाद रीजन जिसको बोलते हैं, वो इलाका जो है कर्नाटक और कर्नाटक हैदराबाद रीजन, वो इलाका जिसमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के लोग हैं। सबसे अधिक मात्रा में जो कर्नाटक में कहीं रहते हैं, तो वो इस इलाके में रहते हैं। और वहां से ही आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो मंत्री हैं। तो उस क्षेत्र में अगर ये किया गया है, वहां पर अगर इस तरह की सेंध लगाने की कोशिश की गई है, तो फिर आप देखिए बचेगा क्या फिर इस देश में। 2023 में तो अध्यक्ष बन गए थे, जब ये घटना है जिस बात की जिक्र किया जा रहा है। तो तब अगर ये कर दिया गया है और पार्टी अध्यक्ष के घर के बगल में अगर ये किया जा रहा है, तो वाकई बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही हैरत करने वाली बात है। तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इन तमाम सवालों पर चुप है, और आज भी एक दो लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की बिहार चुनाव से जुड़े भी और दूसरे, लेकिन उनको नहीं उठाने उन्होंने दिया कहा था गया। नहीं, इस पे आपसे बात नहीं हो पाएगी, ये उचित नहीं है, इस तरीके से ना उसको बिल्कुल क्लियरली एकदम आउटराइट रिजेक्ट किया एक तरीके से। अब सवालों के जवाब दे नहीं रहे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं और एसआईटी क्योंकि जांच कर रही है, तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब हमारे सामने ये खुलासा आ गया, 80 रुपए में वोट मिल रहा है, जी हाँ। 80 रुपए में कोशिश की गई। अब जी। बात इसमें यह है, देखिए विपक्ष क्या चक्रवर्ती साहब बैठे हैं, विपक्ष की बात यहाँ पर ये एकजुटता की आती है कि ये मुद्दा कॉमन है, ये मुद्दा तमाम राजनीतिक दलों का है। और विपक्ष जो है कितना भी एकजुट हो जाए, कितनी भी कोशिश कर ले, अगर इस मुद्दे पर एकजुटता नहीं रही मैं सवाल तो पूछने वाला था, करिए, मैं इसको पूछूंगा, मैं फिर भी हाँ, पूछूंगा नहीं आप जी। आगे बढ़िए, बिल्कुल ठीक नहीं, है। आप करिए, आप पहले आप करिए टिप्पणी में, अगर अंतिम नोट। ये नहीं रहेगा तो फिर देखिए विपक्ष के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा वैसे भी चैलेंजिंग टाइम है। आज स्थिति ये हो गई है संजीव भाई कि विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना ही अपने आप में अचीवमेंट हो गई है। जी हाँ। उन्होंने अगर चुनाव लड़ लिया, सक्सेसफुली सब जगह कैंडिडेट खड़े कर दिए और वोट उनके पड़ गए, तो ये भी अचीवमेंट मानी जा रही है। हालत ये हो गई है, तो इतने बिल्कुल। ज्यादा टफ चैलेंजिंग टाइम्स हैं, तो वो एक राजनीतिक दल के नहीं, ये तो है नहीं, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। तो ऐसे में एक सांझी कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, जब तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े हों और इस मामले को इकट्ठा तौर पर उठाएं। अलग अलग अगर उठाएंगे तो ना तो जनता का भरोसा कायम होगा और ना ही इस मामले को वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज वो स्थिति दादर है जब दादर उनको, नगर हवेली का उदाहरण यही उन्होंने कि 30% नामांकन निरस्त किए गए थे, का ही निकाल के दिया कांग्रेस ने ये प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस। आप, हाँ ये नामांकन रद्द कर दिए गए। और हम लोग देख रहे हैं इसी देश में सर, महाराष्ट्र के बीएमसी का इलेक्शन नहीं हो रहा 3 साल से। नहीं हो रहा। नहीं, तो बिहार में निकल रहा है, बिहार में किए गए भी कई सारे नामांकन, वहां भी इसी कई तरह की सारे किए शिकायत। गए, बिल्कुल देखिए वहां पर हुआ। तो ये बिल्कुल। तमाम ये चीजें हैं। मुझे तो, मेरा तो यही चक्रवर्ती जी से आग्रह है कि इन मामलों पे आप ममता बनर्जी जी से रिक्वेस्ट कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल।